एमएमपी के एक बच्चे का प्रश्न है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? कैसे पढ़ाई करें? देखो, इस प्रश्न को मैं कई बार अलग अलग ऑडियो क्लिप में बता चुका हूँ। होता क्या है कि तुम लोग एक बार सुनते हो और फिर उस पर विचार नहीं करते हो। अभी करो क्या कि 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर लो, एकदम शांत हो जाओ और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। अब तुम कह रहे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो सबसे पहले तो यह समझो कि मन क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है। तो मन स्वभाव से चंचल है, यह एक जगह ठहरने को तैयार नहीं होता। इसे हर समय कुछ नया, कुछ एडवेंचरस चाहिए, और वो भी वो जिसमें इसको मेहनत न करना पड़े। यही कारण है कि जब तुम किताब लेकर बैठते हो तो यह भागने लगता है। पर इसे रोकने की कोशिश मत करो। जब तुम समझ जाओगे कि इसे कैसे अट्रैक्ट करें, तब पढ़ाई बोझ नहीं, खुशी बन जाएगी। मन को एक तितली की तरह देखो, जो एक फूल से दूसरे फूल पे उड़ती रहती है। अगर तुम इसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह और दूर भगेगी। लेकिन अगर तुम एक सुंदर बाग बनाओ जिसमें कई तरह के सुगंधित फूल हों, तो तितली खुद ब खुद आएगी। तुम्हें अपने मन को भी ऐसा आकर्षण देना होगा। इसे मजबूर करने के बजाय पढ़ाई को एक अवसर के रूप में देखो। जब तुम पढ़ाई को सिर्फ अंकों के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए एक टूल के रूप में देखोगे, तब मन खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित होगा। तुमने छोटे बच्चे को देखा है, जब वो एक नए खिलौने को देखते हैं तो उसकी सारी ऊर्जा, पूरा ध्यान उसी पर होता है। वे उसे ऐसे पकड़ते हैं जैसे दुनिया में कुछ और बचा ही ना हो। तुम भी पढ़ाई के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाओ। पढ़ाई को खिलौने की तरह देखो। जब पढ़ो, तुम्हारी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान उसी पढ़ाई पे हो। जब तुम किसी विषय को दिलचस्पी से देखोगे तो उसमें खोने लगोगे। तुम्हारा मन खुद ही उस विषय पर केंद्रित हो जाएगा। किसान क्या करता है? वह हर दिन खेत में मेहनत करता है, मिट्टी को तैयार करता है, बीज बोता है, पौधों को पानी देता है। उसे पता है कि फसल तुरंत नहीं उगेगी, पर वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे अपने काम पर भरोसा है। ऐसे ही पढ़ाई भी एक प्रोसेस है। इसे धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए। तुम आज पढ़ाई शुरू करोगे तो कल परिणाम नहीं मिल जाएगा, धीरे धीरे दिखेगा। जैसे खेत में फसल उगती है, वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए धैर्य और समर्पण के साथ पढ़ाई करो। फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। जब तुम पढ़ने बैठो तो सबसे पहले कुछ देर शांत होकर बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, फिर धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करो। ध्यान का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में होना। फ्यूचर का, पास्ट का सब भूल जाओ। जब तुम पूरी तरह से पढ़ाई में डूब जाओगे तो बाकी सारे विचार अपने आप छूट जाएंगे। एक कहानी है, शायद बुद्ध की है या मुझे ठीक से नहीं पता, कि एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मेरा मन भटकते रहता है, मैं क्या करूं? गुरुजी उसे एक गिलास पानी या एक कटोरे में पानी देकर कहे, पूरा लबालब भरा हुआ था, इसे गिराए बिना पूरे गांव
को घुमाओ, एक चक्कर लगा के आओ। शिष्य ने ध्यान पूर्वक चलकर गांव का चक्कर लगाया और जब आप वापस आया तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कुछ दिखा? रास्ते में तुम किसी को देखे? शिष्य ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहा था, जहां देखता पानी गिर जाता। गुरुजी ने कहा, देखो यही ध्यान है, पूरा ध्यान एक ही चीज पर जब दोगे तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब तुम पढ़ाई करोगे तो भी वैसे ही ध्यान दो, बाकी सारी चीजें पीछे छूटती चली जाएंगी। पढ़ाई को खेल बनाओ। जब बच्चे खेलते हैं तो वे न तो थकते हैं और न ही उबते हैं, क्योंकि उनके लिए खेल रोमांचकारी होता है। जब तुम किसी नए टॉपिक को सीखने बैठो तो सोचो कि तुम एक वैज्ञानिक हो जो एक नई खोज कर रहा है। जब पढ़ाई को कल्पना और खेल के साथ जोड़ोगे तो यह कभी बोरिंग नहीं लगेगी। खेलते खेलते तुम अपने आप एकाग्रता सीख जाओगे। अचानक से पूरे पाठ को पढ़ना कठिन है, इसलिए छोटे छोटे हिस्से में बांटकर पढ़ो। जैसे पर्वतारोही चोटी तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाता है, वैसे ही हर छोटे लक्ष्य को पाने के बाद खुद को इनाम दो। यह इनाम कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद 5 मिनट का आराम कर लो, एक मनपसंद गाना सुन लो, इससे तुम्हारा मन तरोताजा हो रहेगा और पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगने लगेगा। ध्यान रखो, पढ़ाई का असली उद्देश्य सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना नहीं है। यह वो माध्यम है जिससे तुम दुनिया को समझते हो, अपनी सोच को विकसित करते हो। सोचो कि तुम जो पढ़ रहे हो उससे तुम्हें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। अगर तुम इस बात को समझ जाओगे तो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक रोचक यात्रा बन जाएगी। हर सवाल एक चुनौती होगी जिसे सुलझाना तुम्हारा मकसद होगा। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ाई को दिल से अपनाओ। जब तुम किसी चीज को प्रेम से करते हो तो वह बोझ नहीं लगती। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक बार जब मन लग जाए तो काम आसान हो जाता है। अगर तुम इसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में देखोगे तो मन कभी नहीं लगेगा, पर जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा मानोगे, इसे समझोगे और इसका सम्मान करोगे तो मन स्वतः इसमें रमने लगेगा। जैसे एक कलाकार अपनी कला से प्रेम करता है, वैसे ही तुम पढ़ाई से करोगे। जरूरी नहीं है कि कोई एक्सट्रीम कंडीशन आए तभी तुम अपने लक्ष्य से जुड़ो। हालांकि होता अधिकतर यही है कि जब तुम्हारा कोई एक्सट्रीम अपमान कर दे या तुम्हें एक्सट्रीम खुशी हो जाए तब तुम अपने लक्ष्य से जुड़ते हो, लेकिन उसका इंतजार मत करो। हाँ, कुछ चीज़ शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे तुम सुबह जग रहे हो, जगते ही 5 मिनट ध्यान करो। ध्यान मतलब 5 मिनट आंख बंद कर लो और ये सोच लो कि आज मुझे क्या करना है। आंख बंद करके एकदम सोचो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, एम बनाओ, उसे पूरे दिन में छोटे छोटे हिस्से में बांट के करो। पूरा हो जाए तो खुद को कुछ इनाम दो। रात में सोते वक्त सोचो, क्या हमने आज जो सोचा था वो किया। इस तरह धीरे धीरे तुम समझ पाओगे। बाकी एमएमपी के क्लास में मैं आगे की चीज़ें बताऊंगा। धन्यवाद।